Good morning children. I am Swadha aunty and today I am going to take your first chapter basics of computer. लेकिन लास्ट 2 टर्न्स पे हम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के बहुत सारे पोर्शंस देख चुके थे. एक छोटा सा रिवीजन करते हैं क्या क्या देखा था. उसके बाद हम आएंगे सॉफ्टवेयर एंड लैंग्वेजेस पे जो आपका अगला टॉपिक है. तो हमने सबसे पहले देखा कि कंप्यूटर क्या है, फिर हमने देखा कंप्यूटर क्या क्या फंक्शंस करता है, उसके बाद हमने ये देखा कि कंप्यूटर कैसे फंक्शन करता है, फिर हमने देखा कि इन फंक्शंस को करने के लिए कौन सी डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, डिवाइसेस नीडेड फॉर दीज फंक्शंस. अब हम बात करेंगे कि इन डिवाइसेस के अलावा व्हाट आर द अदर थिंग्स विच आर नीडेड द कंप्यूटर टू वर्क. तो अदर थिंग्स नीडेड फॉर वर्क. अब ये बाकी चीजें क्या हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है. हमने कंप्यूटर खरीदा, हमने कंप्यूटर अपने घर पे लगा लिया, क्या कंप्यूटर चलने लगेगा? नहीं, बिल्कुल कंप्यूटर नहीं चलने लगेगा, क्योंकि अभी तक हमने जो लगाया है वो कंप्यूटर का मशीनरी पार्ट है, वो कंप्यूटर का हार्डवेयर है. अब वो हार्डवेयर जो है वो अकेले वर्क नहीं कर सकता, उस हार्डवेयर के ऊपर हमें कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा. तो हम क्या डालेंगे उसमें? हम उसमें डालेंगे कुछ सॉफ्टवेयर्स, जिन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर हमें काम करना होगा. तो अब हम जानेंगे कि ये सॉफ्टवेयर क्या हैं, कैसे बनते हैं, लैंग्वेजेस क्या हैं, उनका यूज क्या है. तो हम पहले पढ़ेंगे लैंग्वेजेस, ठीक है. अब ये लैंग्वेजेस क्या हैं? ये लैंग्वेजेस बेटा ये है मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन. देखो, मोड ऑफ कम्युनिकेशन बात करने का तरीका, लहजा, हम कैसे बात कर रहे हैं. जैसे मैं आपसे जो बात कर रही हूं उसके लिए मैं जो लैंग्वेज प्रयोग कर रही हूं उसमें कुछ हिंदी के शब्द हैं और कुछ इंग्लिश के शब्द हैं, है ना. तो अब हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? हिंदी और इंग्लिश है. कोई उर्दू में बात कर सकता है, कोई फ्रेंच में बात कर सकता है. उसी तरीके से जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर को भी कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो समझ में आती हैं और कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो समझ में नहीं आती हैं. तो कंप्यूटर कैसे काम करेगा? अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. आपको इंग्लिश भी आती है, आपको हिंदी भी आती है, तो हम दोनों इंग्लिश हिंदी में बात कर रहे हैं. कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो एक कंप्यूटर का जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर के पास 2 तरीके की लैंग्वेजेस होती हैं. ये चार्ट आप लोग अपने कॉपी में बनाते रहिए. पहली लैंग्वेज है लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज. लो लेवल मतलब कम स्तर की, और ये कम स्तर की लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है. लो लेवल लैंग्वेज जो है इट इज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर. कंप्यूटर इस लैंग्वेज को समझता है, ठीक है. अब कंप्यूटर ये जो लैंग्वेज समझ रहा है लो लेवल लैंग्वेज, ये लैंग्वेज भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. एक हो जाती है आपकी मशीन लैंग्वेज और एक हो जाती है आपकी असेंबली लैंग्वेज. अब यहां समझने वाली बात ये मशीन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज क्यों कहा गया? क्योंकि इसको मशीन समझ रही है. कंप्यूटर एक मशीन है ना, और मशीन इसको समझ रही है, इसलिए इसको मशीन लैंग्वेज कहा गया. इसी मशीन लैंग्वेज को हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं. बाइनरी लैंग्वेज क्यों कहते हैं बाइनरी? यहां पे इसका मतलब समझ लेते हैं. एक मिनट. बाइनरी में 2 वर्ड्स हैं अगर आप देखें, एक बाय और एक नरी. बाय का मतलब होता है 2 और नरी का मतलब होता है नंबर्स. इसका मतलब ये जो लैंग्वेज है ये सिर्फ 2 नंबर्स से मिलकर के बनी हुई है, और वो 2 नंबर्स क्या हैं? वो 2 नंबर्स हैं 0 एंड 1.
इसका मतलब ये हो गया कि हमें जो लैंग्वेज आती है, जिस लैंग्वेज में हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, कंप्यूटर उन सारी लैंग्वेजेस को जिनमें हम इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है, और जब वो कन्वर्ट हो जाती हैं तब वो कंप्यूटर को समझ में आती हैं, उससे पहले वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आ रही होती हैं। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए हमने ए टाइप किया, तो अब ए तो कंप्यूटर को नहीं समझ में आ रहा, तो कंप्यूटर ने क्या किया, इस ए के लिए एक कोड बना लिया 001100 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ए का कोड ये होता है कि नहीं वो बाद में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इन कोड्स को बनाने की भी अपनी एक टेक्नोलॉजी होती है। तो अभी मैंने एक ऐसे ही कोड लिख दिया है कि कंप्यूटर इस ए को क्या कर देगा, ये कर देगा, ऐसे ही बी को कुछ और बना देगा, सी को कुछ और बना देगा, तो कंप्यूटर उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेगा, और उस लैंग्वेज में सिवाय 0 और 1 के कुछ और नहीं होगा, तो उस लैंग्वेज को हम बोलेंगे बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। अब बात आती है असेंबली लैंग्वेज की। तो अगर हम असेंबली लैंग्वेज की बात करें बच्चों, असेंबली जो बना हुआ है वो असेंबल से बना हुआ है। असेंबल मतलब जोड़ना, कुछ चीज़ों को मिला करके जोड़ना। तो अब हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज तो थी, लेकिन कभी कभी क्या हो रहा था कि ये जो कोड्स थे ये बहुत लंबे हो जा रहे थे, तो इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना दिए गए, जैसे 000 का कॉम्बिनेशन बना दिया गया, 010 का बना दिया गया, 101 का बना दिया गया, और इन सारे कॉम्बिनेशंस को कुछ कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ चेंज कर दिया गया। अब ये भी मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, हर चीज़ के लिए अलग कोड बनाया गया है। मान लो इसके लिए स्टार साइन दे दिया गया, इसके लिए स्लैश दे दिया गया, इसके लिए हैश दे दिया गया। तो अब क्या हुआ कि जहां जहां पे भी ऐसा कोई वर्ड आया, मान लीजिए आपने लिखा 000101010, अब इतना लंबा सा कोड था, ये आपको नहीं याद हो सकता था, तो आपने क्या किया, इसको लिखा स्टार, इसको लिखा हैश, और इसको आपने लिखा स्लैश, तो ये छोटा हो गया ना। तो असेंबली लैंग्वेज में हमने बाइनरी लैंग्वेज को ही असेंबल किया कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को डाल करके, और बनाई असेंबली लैंग्वेज। और ये स्पेशल कैरेक्टर्स क्या कहलाए, ये स्पेशल कैरेक्टर्स कहलाए निमोनिक्स। यहाँ निमोनिक्स की स्पेलिंग पे आप लोग ध्यान रखिएगा, एम साइलेंट है, निमोनिक्स पढ़ते हैं इसे, ठीक है। तो ये स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए आपके निमोनिक्स। तो ये आपकी लो लेवल लैंग्वेज हो गई। लो लेवल लैंग्वेज के दो टाइप, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज भी कहलाती है, 0 और 1 से मिलकर बनी होती है। असेंबली लैंग्वेज में इनमें से कुछ कोड्स को हम स्पेशल कैरेक्टर्स से चेंज करते हैं, और वो स्पेशल कैरेक्टर्स निमोनिक्स कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज, ये वो लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज में यूजर कमांड देता है। यूजर इज गिविंग कमांड। अब यहाँ पे आप बच्चों समझें इस बात को कि देखिए, हम लोग जब अभी तो हम डेटा एंट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर की बड़ी वास्ट फील्ड है। कंप्यूटर में हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर में हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, और कंप्यूटर में हम प्रोग्रामिंग करके बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप भी कर सकते हैं। तो ये जो लैंग्वेजेस होती हैं, इन्हीं के थ्रू हम क्या बनाते हैं, इन्हीं के थ्रू हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो आगे चल के हमारे लिए यूजफुल होते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये हम कैसे बनाएंगे? हम ये 0-1 वाले कोड्स में तो लिख नहीं सकते ना, ये असेंबली कोड्स हम लंबे लंबे याद रख सकते हैं। तो इसके लिए सुविधा ये की गई कि बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी बनाई गई जिसमें हम इंग्लिश में, हिंदी में, और आजकल नासा तो काम कर रहा है संस्कृत में भी कमांड्स देने के लिए। संस्कृत आगे बहुत ऑथेंटिक लैंग्वेज होने वाली है, और नासा पूरा काम अपना संस्कृत पे करने वाला है। तो इन लैंग्वेजेस पे हम अपने कमांड्स दे करके और प्रोग्राम्स बना सकते हैं। तो वो लैंग्वेजेस जिस पे यूजर काम करता है उन्हें हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, और इसी हाई लेवल लैंग्वेज को बदल देता है कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज में अपनी समझ के लिए। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन, C++,
C++, जावा और जाने कितनी, जावास्क्रिप्ट, PHP, ASP, बहुत सारी और। फिलहाल आपके कोर्स में जो है वो है बेसिक, कोबोल, फोटोन, C++ और जावा। और इनकी भी बहुत डिटेलिंग आपके कोर्स में नहीं है, इनका भी सिर्फ फुल फॉर्म आपके कोर्स में है। तो हम यहाँ से बात कर लेते हैं इनके फुल फॉर्म्स की। तो C और C++ तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, सॉरी C नहीं, C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उससे पहले C आई थी। बेसिक का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो बेसिक का फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ऐसे ही कोबोल का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और फोर्ट्रॉन का फॉरट्रान, इनको दो पार्ट में बांट लीजिए तो आपको याद रहेगा आसानी से। फॉर इज फॉर फॉर्मूला एंड ट्रांस इज फॉर ट्रांसलेशन। तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी लैंग्वेजेस हो गई। कितने तरीके की, दो तरीके की, लो लेवल हाई लेवल। लो लेवल में मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज, और हाई लेवल में ये सारी। इसको अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। हम आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर जो आपके पास हैं, ये सॉफ्टवेयर बेसिकली इन्हीं लैंग्वेजेस पे बनाए हुए प्रोग्राम्स हैं। तो अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो जो सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर ये ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स हैं, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स डूइंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ टास्क। मतलब किसी विशेष तरीके का काम करने के लिए जो भी प्रोग्राम्स बनाए गए हैं या ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर। जैसे आपके कंप्यूटर में पेंट एंड ब्रश पड़ा होगा, बहुत सारे गेम्स पड़े होंगे। तो पेंट एंड ब्रश क्या कर रहा है, पेंटिंग का काम कर रहा है। वर्ड क्या कर रहा है, वर्ड आपका डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने का काम कर रहा है। एक्सेल डॉक्यूमेंट को, डेटा को आपके टैबुलर फॉर्म में अरेंज कर रहा है। तो सबका अपना अपना काम है। ये सॉफ्टवेयर भी जो आपके हैं, ये फिर से दो तरीके के हो जाते हैं, चार्ट कॉपी में बना लीजिए। पहला है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप समझने वाली बात यह है कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। यहां आ गया एक वर्ड सिस्टम। सिस्टम को चलाने के लिए जिसकी भी ज़रूरत पड़ती है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे भगवान जी ने हमारी बॉडी असेंबल कर दी, अगर बॉडी में वो प्राण नहीं डालते तो हमारी बॉडी चल पाती, नहीं चल पाती। तो हमारी बॉडी एक हार्डवेयर है और उसके भीतर ये जो प्राण पड़ा है, या जिसको हम माइथोलॉजीज में आत्मा का नाम देते हैं, वो क्या है, वो हमारा प्राण तत्व है और उसी से हम चल रहे हैं। तो उसी तरीके से कंप्यूटर की मशीनरी में प्राण तत्व का काम करता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को चलाने का काम करता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर भी दो तरीके का होता है। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा यूटिलिटीज।
अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ, जो हमारे सॉफ्टवेयर हमारी कनेक्टिविटी मशीनरी से करा रहा है, तो जो इसके अंदर हार्डवेयर पड़ा है उसके साथ कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करने का काम करा रहा है, वो क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब तक आप इसको कंप्यूटर पे नहीं डालेंगे तब तक कुछ और कंप्यूटर की मशीनरी में काम नहीं करेगा, ठीक है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आप विंडोज देखते हैं, जैसे आप लिनक्स देखते हैं, यूनिक्स देखते हैं, ये सारे क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ कुछ ब्रिज सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं जिनकी आम लोगों को ज़रूरत पड़ती रहती है आम काम करते हुए। जो इनके साथ एडिशन में मिले वो यूटिलिटीज़ हैं, जैसे जिप प्रोग्राम, फाइल को छोटा बड़ा करने के लिए विनजिप मिलता है आपको विंडोज़ के साथ, तो वो क्या होगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। तो यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो पार्ट हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटीज़। और यूटिलिटीज़ में जिप है, पेंट एंड ब्रश है, कैलकुलेटर है, ये सब क्या है, आपकी यूटिलिटीज़ हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन मतलब किसी तरीके के विशेष कार्य को करने के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर। तो ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है जर्नलाइज्ड और एक होता है कस्टमाइज्ड। नाम से ही पता लग रहा है, कंप्यूटर में जब भी पढ़िए टर्म जरूर देखिए, टर्म खुद ही अपने आप में आंसर बता देगा आपको। जनरलाइज में आ रहा है जनरल, जनरल मतलब जो सबके लिए हो, आप भी काम कर सकते हो, हम भी काम कर सकते हो, किसी को आप दे दें तो वो भी काम कर सकता हो। जैसे आप सभी ने देखा होगा MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे क्या होता है, सभी काम कर सकते हैं। आप किसी भी को दे देंगे यूजर को, वो मेन्यूज देखेगा और थोड़ा बहुत समझ के काम कर लेगा। बहुत प्रोफेशनल करना होगा तो सीखना भी पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली सभी काम कर लेंगे। बट कस्टमाइज्ड आपको एक मैक्सी मिलती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, आपके घर में मम्मी लोग मैक्सी पहनते हैं, ठीक है। जो मैक्सी होती है वो बहुत ढीली ढाली होती है, तो वो ढीली ढाली मैक्सी तो आपके घर का कोई भी प्राणी पहन सकता है, पतला वाला भी पहन सकता है, थोड़ा मोटा वाला भी पहन सकता है, और मम्मी अगर बहुत मोटी है तो मम्मी भी पहन सकती हैं, वो सबको जाएगा। बट कस्टमाइज का मतलब फिटिंग वाले कपड़े, जो सिर्फ वही बंदा पहन पाए जिसके नाप से उसको बनाया गया है, ठीक है। अब आप सब देखिए, आप सबकी स्कूल ड्रेसेस जो बनी हुई हैं वो स्कूल ड्रेसेस आपके नाप से बनी हुई है ना। आपका कपड़ा ये नहीं पहन सकता, इसका कपड़ा आप नहीं पहन सकते हो। पर जो विंटर जैकेट्स आती हैं आपकी, कभी मान लीजिए कोई बच्चा नहीं पहन के आया, वो बीमार पड़ गया है, तो मैं ये आपसे बोलती हूँ ना, बेटा तुम अपनी जैकेट इसको दे दो थोड़ी देर के लिए, इसको ठंड ज़्यादा लग रही है, क्योंकि वो ढीली बनाई गई है, वो कोई भी पहन सकता है, तो वो कस्टमाइज नहीं है। फिर भी उसको साइजेस में बांटा जाता है ना, 28 साइज, 30 साइज, 32 साइज, बट फिर भी वो थोड़ी ढीली होती हैं तो किसी और बच्चे को पहनाई जा सकती हैं। तो कस्टमाइज का मतलब जब किसी विशेष व्यक्ति या विशेष इंस्टीट्यूशन के लिए कुछ बनाया गया हो, जैसे बैंक के सॉफ्टवेयर, बैंक के सॉफ्टवेयर्स, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, ये आपके क्या हो गए, ये आपके सॉफ्टवेयर्स हो गए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर के बाद और लैंग्वेजेस के बाद एक टर्म आता है ट्रांसलेटर। आपने लैंग्वेज पढ़ी तो आपने ये जाना कि जो कंप्यूटर है वो कुछ और समझता है और जो हम हैं वो कुछ और समझते हैं। एक तरफ कंप्यूटर हुआ, एक तरफ हम हुए। हम मतलब वी। अच्छा, अब ये कंप्यूटर जो है ये समझता है बाइनरी और असेंबली लैंग्वेज, और हम समझते हैं अंग्रेजी, हिंदी। जैसे हमारी क्लास में एक फ्रेंच बच्चा आ जाए और उसको फ्रेंच आती हो और हम सबको हिंदी आती हो, तो अगर हम लोगों को आपस में कम्युनिकेट करना है तो हमें बीच में क्या चाहिए, एक ट्रांसलेटर चाहिए जो हिंदी को फ्रेंच में ट्रांसलेट कर दे और फ्रेंच को हिंदी में। तो कंप्यूटर में ये दो तरीके के ट्रांसलेटर्स होते हैं। एक होता है आपका कंपाइलर और एक होता है असेंबलर। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको याद करने का तरीका भी बता दे रही हूँ ताकि आप लोग जो है कंफ्यूज ना हो। कंपाइलर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को
मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन मतलब बाइनरी लैंग्वेज में, ठीक है, मशीन या बाइनरी लैंग्वेज। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपाइलर में इधर आया हाई लेवल लैंग्वेज और इधर आया मशीन लैंग्वेज। असेंबलर में इधर तो रहेगा हाई लेवल लैंग्वेज ही, लेकिन ये कन्वर्ट किस में करेगा, ये कन्वर्ट करेगा असेंबली लैंग्वेज में। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, जहां असेंबलर आ रहा है वहां यहां असेंबली लैंग्वेज आएगी। इधर वाले कोड्स को दोनों को कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड, सोर्स कोड, और इधर वाले को कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। तो ये आपके दोनों ट्रांसलेटर्स हो गए, कंपाइलर और असेंबलर। इस तरीके से ये आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर था, कंप्यूटर, कंप्यूटर की डेफिनेशन, कंप्यूटर के वर्क्स, डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, लैंग्वेजेस और ट्रांसलेटर। नेक्स्ट टर्न पे बच्चों हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ेंगे उसका नाम है विंडोज एक्सपी। तो थोड़ा सा आप लोग इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ के भी आइएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, विंडोज के बारे में पढ़ के आइएगा कि डेवलपमेंट ऑफ विंडोज कैसे हुआ। फिर हम विंडोज एक्सपी जो आपके कोर्स में है उस पे आएंगे और उसकी चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।